आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि सौम्या चौरसिया बिल्कुल रानू साहू की तरह अभी भी जेल में रहेगी। रानू साहू को भी कोयला घोटाले में जमानत मिल गई है, लेकिन जेल में रहना पड़ रहा है। लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर जमानत मिलने के बाद जेल में ही क्यों रहना पड़ेगा, फिर से जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाएंगी। है ये पहले से सस्पेंडेड है, इसीलिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सौम्या चौरसिया को सस्पेंड ना करे। इसके अलावा सौम्या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, यानी कि इस मामले में बहुत सारे गवाही हैं, बहुत सारे गवाह हैं, उन्हें किसी प्रकार से प्रभावित ना करें। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। 2 दिसंबर 2022 ये वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी भूपेश बघेल की, कांग्रेस की सरकार थी। और इस सरकार में सबसे पावरफुल अफसर कही जाने वाली सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए ईडी की टीम अपने साथ लेकर जाती है और उसके बाद वापस नहीं आती है सौम्या चौरसिया। आज सौम्या चौरसिया की बात क्यों हो रही है, आज सौम्या चौरसिया पर यह वीडियो क्यों बनाया जा रहा है। थंबनेल आपने देखा होगा, पिलाई टाइम्स की वेबसाइट में आपने खबर पढ़ ली होगी, तमाम जगहों पे आपने खबर पढ़ी होगी कि आज सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 2 जस्टिस के मौजूदगी में डबल बेंच में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सशर्त उन्हें जमानत दे दी गई है, अंतरिम जमानत दी गई है, शर्तों के साथ जमानत दी गई है। इसके अलावा आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि सौम्या चौरसिया बिल्कुल रानू साहू की तरह अभी भी जेल में रहेगी। रानू साहू को भी कोयला घोटाले में जमानत मिल गई है, लेकिन जेल में रहना पड़ रहा है। लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर जमानत मिलने के बाद जेल में ही क्यों रहना पड़ेगा, फिर से जेल से बाहर क्यों नहीं आ पाएंगी। तो आपको बताता हूं कि जेल में क्यों रहना पड़ेगा। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि EOW और ACB में रानू साहू की तरह सौम्या चौरसिया के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध है, आय से अधिक संपत्ति का और इसके अलावा कोयला घोटाले का। और जिस मामले में जमानत मिली है वो कोयला घोटाले का है, जिसे ईडी ने PMLA एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया था, यानी कि अपराध दर्ज किया था। लगातार इस पर बातें हो रही थी कि सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, क्या जेल से बाहर आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल रानू साहू की तरह उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। आज इस घटनाक्रम पर क्या कुछ हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, इसके अलावा दोनों पक्षों के वकील ने क्या कुछ कहा, ईडी की ओर से जो वकील मौजूद थे उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा सौम्या चौरसिया के एडवोकेट ने क्या कहा, वो भी आपको बताएंगे। वहीं कोयला घोटाला है क्या, एक बार रिकॉल करा देंगे। हालांकि इस पर हमने बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हैं, लेकिन आज इसी बहाने रिकॉल करेंगे कि सौम्या चौरसिया का इन्वॉल्वमेंट कैसा था और ईडी का आरोप क्या है। वही आरोप EOW का भी है, वही आरोप EOW ने ACB ने यही लगाया है। बात करते हैं सिलसिलेवार। आज चूंकि आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को ईडी ने सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद ईडी ने उसे छोड़ा नहीं, उसे गिरफ्तार कर दिया, सेंट्रल जेल रायपुर में बंद कर दिया गया। और मैंने बता ही दिया कि रानू साहू को भी जमानत मिल चुकी, मगर EOW में दर्ज केस की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ पाई हैं। और आपको बताते हैं कि शर्त क्या है। मतलब सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि आखिर किन शर्तों के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को सशर्त अंतरिम जमानत दी है, सशर्त अंतरिम जमानत, शर्तों के साथ। जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं। इनमें सबसे प्रमुख है सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ सरकार बहाल ना करे, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार सौम्या चौरसिया को सस्पेंड ना करे। इसके अलावा सौम्या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी, यानी कि इस मामले में बहुत सारे गवाही हैं, बहुत सारे गवाह हैं, उन्हें किसी प्रकार से प्रभावित ना करें। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें आपको बताता हूँ कि ट्रायल कोर्ट के सामने सौम्या चौरसिया पेश होती रहेंगी, वही पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा, बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगी। इन शर्तों के साथ में सौम्या चौरसिया को जमानत दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने क्या कुछ कहा। तो आपको बता देते हैं कि सौम्या की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने करीब 1 साल 9 महीने हिरासत में बिताए हैं। इस दौरान उन्हें एक भी बार रिहा नहीं किया गया है। अभी तक मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ है। 3 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इस तर्क के बाद वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ईडी की ओर से तर्क दिया कि सौम्या जो एक सिविल सेवक थी, अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों के मुकाबले एक अलग पायदान पर खड़ी है, यानी कि इससे पहले जिन लोगों को अंतरिम जमानत मिल गई है वो दूसरे हैं। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ईडी की ओर से तर्क दिया कि सौम्या जो एक सिविल सेवक थी, अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों के मुकाबले अलग पायदान पर खड़ी हैं, यानी कि सौम्या चौरसिया जो है सिविल सेवक थी और इसीलिए उन्हें
अतिरिक्त जमानत यानी कि अंतरिम जमानत नहीं देना चाहिए, इसका भी उन्होंने विरोध किया। हालांकि मामले में विस्तृत सुनवाई की जो आवश्यकता है उनकी ओर से कहा गया। साथ ही एसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए भी समय मांगा था। अब आपको समझाते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये कोयला घोटाला क्या है, कोयला स्कैम क्या है। तो आपको बताते हैं कि अवैध कोल लेवी का ये कोयला वसूली का जो मामला है, ईडी की रेड के दौरान ये सामने आया था और दावा किया गया कि ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन किए गए ताकि घोटाला किया जा सके। 15 जुलाई 2020 ये वो तारीख है जिस दिन आदेश जारी किया गया था। खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने यह आदेश जारी किया था। समीर बिश्नोई आईएएस जो है जेल में बंद है। यह परमिट कोयल परिवहन में कोल व्यापारियों से लिया जाता है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड यानी कि किंग पिन कोयल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया। ईडी की ओर से ईडी के आरोप में ये बात पुष्ट है। इसके अलावा जो व्यापारी पैसे देता है उसे खनिज विभाग से परमिट और परिवहन विभाग के पास जारी होता था। यह रकम 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा होती थी। यानी कि इस पूरे केस का जो मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं सूर्यकांत तिवारी को ईडी ने माना था। ईडी अब सूर्यकांत तिवारी के बारे में आपको मालूम है, सूर्यकांत तिवारी जो है कोयला कारोबारी है और तमाम राजनेताओं के साथ में सूर्यकांत तिवारी के संबंध रहे हैं। सूर्यकांत तिवारी भी जेल में बंद है। इनके परिवार के और भी कुछ लोग हैं जो जेल में बंद है इस केस में। इस तरह कोल स्कैम की कुल जो रकम है लगभग 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। ये ईडी की ओर से जो आरोप दाखिल किए गए थे, जो ईडी ने रेड के दौरान सामने लाए, वो सब चीज़ें हैं। अब आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया की जो है 29 से ज़्यादा जो है अचल संपत्तियां हैं। हाल ही के दिनों में इनकम टैक्स ने उन अचल संपत्तियों को जो है बेनामी मानते हुए अटैच भी किया था। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही है और 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सौम्या चौरसिया के बारे में आपको बता दूं कि सौम्या चौरसिया बिलासपुर एसडीएम रही, राजस्व पाटन रही। इसके अलावा नगर निगम भिलाई 314 की कमिश्नर भी रही हैं। दिसंबर 2019 से नवंबर 2022 तक मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर रही हैं और 9 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति की पुष्टि ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच के दौरान की थी। इस पर लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे और हम सबके मन में सवाल था कि आखिर सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत मिल गई है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ सकती। तो बिल्कुल वैसे ही मामला है जैसा कि आईएएस रानू साहू के साथ हुआ था। रानू साहू को भी जमानत मिल गई है, लेकिन रानू साहू के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू एसीबी में मामला पंजीबद्ध है अलग अलग मामलों में। और ठीक उसी तरह सौम्या चौरसिया के भी अलग अलग मामले पंजीबद्ध हैं ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से जो दर्ज किए गए थे। और इसीलिए सौम्या चौरसिया भी जेल से बाहर नहीं आ सकती बेल मिलने के बाद भी।